नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं, अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो एक फ्रेंचाइजी के अंदर क्या-क्या काम होते हैं और किन-किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम bcslvu.in वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा इंस्टीट्यूट लॉगिन। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक यूजर नेम सिलेक्ट करेंगे और एक पासवर्ड होगा, उसको भी सिलेक्ट करेंगे। लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी स्क्रीन में डैशबोर्ड दिख गया है और इस डैशबोर्ड में हम सबसे पहला काम करते हैं अपना बैलेंस चेक करने का। जैसे ही बैलेंस चेक हो जाता है, अगर इन केस बैलेंस घटता है तो हम यहाँ से ऐड बैलेंस में जाके ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें लिख के आ रहा है, दिस फंक्शन इज नॉट वर्किंग, प्लीज ऐड बैलेंस मेंबर, दिस फंक्शन एक्टिव सॉल्व। मतलब आप मैनुअल बैलेंस आप ऐड करा सकते हैं, जो एक एडमिन रहेगा उनके द्वारा। यहाँ पर आप जाके वॉलेट की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। वॉलेट अमाउंट है 39,400 का। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि 1,000 रुपये पेमेंट के पैसे ऐड हुआ 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये ऐड हुआ 100 रुपये, ये वो भी हुआ है। और जितनी भी एक्टिविटी हुई है वॉलेट के साथ, ये पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और इसके उपरांत आप जो है स्टूडेंट को ऐड करने का काम करिए। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट टैब पे क्लिक कर लिया, सबसे पहले डैशबोर्ड पे आए थे, फिर उसके बाद स्टूडेंट पे और वाले के। हाँ, कुछ फंक्शन और भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ब्रांच एडमिन में क्लिक करके आप ऑथराइजेशन लैब सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपकी फ्रेंचाइजी का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। वो अपने फ्रेंचाइजी में या अपने सेंटर में लगा सकते हैं। इसके बाद इधर पे ही हमें प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम अपनी पूरी बेसिक डिटेल देख सकते हैं। हेड ऑफिस, ब्रांच का लोगो क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई डिटेल अगर गलत है तो आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्टिफिकेट चार्ज होता है कि कितना चल रहा है आपके उसमें। समय समय पर हमारी कंपनी सर्टिफिकेट के चार्जेस पे अप एंड डाउन आती रहती है। ब्रांच का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशन कितने अलॉट हुए हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन था, वहाँ नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सब चीज़ें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को। लोगो वगैरह अगर चेंज कराए तो ये सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो पॉलिसी यहाँ से बनाई जाती है वो आपको दिखेगी, तो एडमिन ने पॉलिसी बना के दी होगी यहाँ पर। देन चेंज पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड रहेगा, करंट पासवर्ड डालूंगा, नया पासवर्ड क्रिएट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड मेरा अपडेट हो। अब चलते हैं स्टूडेंट के वर्क के ऊपर। मैंने स्टूडेंट टैब पे क्लिक किया। इसके उपरांत मैंने यहाँ पर ये मेरी सारी स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है, जो कि मैं अखिल कंप्यूटर शिक्षा मिशन को लॉगिन करके बैठा हूँ, जिसका सेंटर कोड BCSM सेंटर 101 है। और ये सब बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, जो भी मैंने अभी तक अपनी फ्रेंचाइजी में पढ़ा रखे हैं बच्चे। लगभग 40 स्टूडेंट है। अब मुझे जैसे कोई नया स्टूडेंट एनरोल करना है तो मैं ऐड न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर जो भी डेट रही होगी उसकी एडमिशन की, वो डेट सेलेक्ट करके मैं जैसे ही सेट करके आगे बढ़ूंगा, इसका खुद से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एडमिशन डेट आ जाएगी, स्टूडेंट नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद एक मेन ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए मैंने ADC कोर्स सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही मैं ADC कोर्स सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ देखिए पेमेंट का ऑप्शन खुलने लगता है कि यह बच्चा फुल पेमेंट आपको कर रहा है अथवा मंथली पेमेंट कर रहा है अथवा पार्ट पेमेंट कर रहा है। तो ऐसे करके ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर कोई मंथली पेमेंट के साथ जाता है तो उसकी एडमिशन फीस अलग होती है, एग्जाम फीस अलग होती है और मंथली की फीस अलग रहती है। फुल पेमेंट कर रहा है तो टोटल कैलकुलेशन करके हम एक साथ एक, अच्छा ये पेमेंट यहाँ पर डालना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पेमेंट के जरिए आगे चल के रेसिप्ट क्रिएशन का कार्य होगा। जैसा कि मैं अभी
थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कुछ स्टूडेंट के ऊपर। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर देंगे तो इस लिस्ट में सब मौके वो स्टूडेंट आ जाएगा। जैसे ही वो स्टूडेंट आ जाता है तो आप उसके इस वाले आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने फीस डिटेल यहाँ पर फुल पेमेंट किया था, टोटल इसमें टोटल लिख के आ जाता है 5000 का। और जैसे ही हम इसको अगर मान लीजिए 5000 की जगह कुछ और डिस्काउंट हमसे मांगता है, मान लीजिए 45 रुपये हमसे कुल कह रहा है, तो हम यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने वहाँ पर फुल फीस 5000 डाल दी तो जीवन काल 5000 ही रहेगी। अब देखिए फीस अमाउंट इसका 4500 होने लगा। अगर ये अभी तत्काल पे कर रहा है तो हम यहाँ पर जाएंगे और सबमिट पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका फीस सबमिट हो गया और रिसिप्ट जनरेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा के फुल साइज में 2 प्रति पे रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब इसको आप आराम से चाहे पीडीएफ बना लीजिए और चाहे प्रिंट करके दे दीजिए। ये थोड़ा सा रिसिप्ट कट के आ रही है, शायद इसका पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज सही नहीं है। ये फोर साइज मेरे साइड है पूरी, ये देखिए आप कोई नहीं कट रही। देखिए एक पेज में आ रही है, एक होल में, एक प्रति स्टूडेंट को दीजिए, एक प्रति अपने पास रखिए। तो ऐसा कुछ ये रिसिप्ट का काम रहा जो फुल पेमेंट के साथ मैंने प्रोसीड करके आपको दिखाया। ये एकेडमिक्स यहाँ पर डिटेल आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम स्टूडेंट पर क्लिक कर रहे थे तो इस लिस्ट में ओनली मात्र आपको एक क्लिक करना है और सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखने लगे। तो बेसिक डिटेल सारे हैं स्टूडेंट की जो हमने फॉर्म के समय भरी थी। कोई डिटेल गलत हो गई तो आप एडिट कर सकते हो यहाँ से जाके। इसके उपरांत आप जो है तो फीस की रिसिप्ट जनरेट करना, जो कि पिछले स्टेप में मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको खुद से जो जनरेट हो गया आया है वो सही लग रहा है तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप इसको बदल के पूरा अपडेट कर सकते हो। अगर टाइपिंग सर्टिफिकेट देना है तो इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग टाइपिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके उपरांत आप जो है आईडी कार्ड इसका प्रिंट कर सकते हो। देखो मैंने आईडी कार्ड भी प्रिंट कर दिया और इसको एक प्लास्टिक का रैपर ले दे, जो प्लास्टिक आता है मार्केट में, वहां पर आप चिपका सकते हैं और बच्चों को ये आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से सर्टिफिकेट तुरंत प्रिंट होता है। मतलब आप ये सोचिए कि एक ही जगह पे सारे काम होकर रखे हैं। ऐसा पोर्टल जिसको चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, ना एक्स्ट्रा नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ रही है। मीन्स कहने का सिर्फ इतना सा है कि एक जगह पे सारी चीजों के लिंक एक्टिव है, आप बस लिंक पे क्लिक करते जाइए, वैसी वैसी चीज मिलती जाएगी। जैसे ये मार्कशीट आ गई है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक चीज यहाँ पर आपको एक एक क्लिक पर मिलती रहेगी। एडमिशन फॉर्म तो ये रहा हमारा स्टूडेंट के साथ किया गया कार्य, जो हम स्टूडेंट के लिए चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। इसके उपरांत और भी फ्रेंचाइजी के कुछ दायित्व बनते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स ऑफ फीस आप चेक कर सकते हैं, जितनी भी फीस आपने वसूली है। जैसे अभी 43 रुपया आज हमने वसूला, तो 1 मई 2026 आज का डेट है, और 4500 का लिया है। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री मेंटेन हो गई है। और चाहे तो यहाँ से भी इसकी रिसिप्ट हम देख सकते हैं। जो रिसिप्ट वहाँ पर आ रही थी स्टूडेंट की लॉगिन में, स्टूडेंट की प्रोफाइल में, वही रिसिप्ट यहाँ पर भी आ रही है। अन्य चीज़ों में अगर बात करें, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंसेस करते हैं तो उसके भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट में आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन एग्जाम इसी को कहते हैं हम लोग। तो आप इसको जो है किसी भी बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं। जो भी एग्जाम रहेगा आप यहाँ पर सेट क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने अभी 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग। और बड़ा ही इसका प्यारा लुक बना हुआ है। मैं आपको एक ऑनलाइन एग्जाम भी करके दिखाऊंगा, पर इसके पहले स्टडी मटेरियल में आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट बना के M1 R5 कंप्लीट नोट्स, जैसे ही हम इस पे व्यू क्लिक करेंगे तो हालांकि इसमें पीडीएफ गलत अटैच है, तो ऐसे करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड व्यू में जाके वो कौन सा रहेगा, मान लो ADCA,
टाइटल क्या देना है, मान लो DCS कवरिंग नोट्स, ये ऐसे करके डॉट PDF फाइल यहाँ अटैच होती है, इसके अलावा कोई फाइल अटैच नहीं होती है। इसके बाद हम ऑनलाइन टेस्ट को एक तो आपको चेक करा के दिखाएंगे। उसके लिए मुझे एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लिया है और मेन वेबसाइट में अपनी चला जाता हूँ मैं फिर से vcason.edu.in में। और यहाँ पर जो है अब मैं स्टूडेंट लॉगिन में जाऊंगा। इस बार यहाँ पर यूजर नेम डालूंगा, यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन कर लूंगा और इस तरह से राम अवतार का लॉगिन हो गया। यहाँ पर मैं ये चीजें आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऑनलाइन एग्जाम पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर देखिए कई सारे एग्जाम आ रहे हैं मेरे पास। 2 एग्जाम ऑलरेडी ये बच्चा अटेंड कर चुका है तो उनके रिजल्ट पड़े हुए हैं। और तीसरा जो एग्जाम है उसको हम स्टार्ट नाउ यहाँ पर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको बच्चा अपना पढ़ेगा। और ये पूरा एग्जाम मोबाइल से भी खुल जाता है। नेक्स्ट करेगा। इसके बाद देखिए 3 यहाँ पर पैनल आ रहे हैं। 1.5 घंटे का समय दिया था, 1.5 घंटे का समय आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ABCD 4 ऑप्शन आ रहे हैं। हालांकि इसमें AA 2 बार प्रेस कर दिया है, इसके गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते सबमिट करेंगे। देन दूसरे वाले में पढ़ के हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू में एक एलिक और बोर्ड इटैलिक लिखा है। इटैलिक और बोर्ड कमांड पाए जाते हैं। किसमें होता है, व्यू में होता है, फॉर्मेट में होता है, कोर्स में होता है, इंसर्ट बनता है। तो ये फॉर्मेट में लिख करके सबमिट करेंगे। ऐसे करके अगर 100 क्वेश्चन का पूरा मैं बना लेता, जब पूरा पैलेट चलता रहता और पूरा बन जाता। और जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें क्या करूंगा कि फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे तत्काल प्रभाव से ही रिजल्ट भी देखने को मिल गया है। रिजल्ट को जैसे ही मैं आऊँगा, टोटल क्वेश्चन 100 थे, रिजल्ट किए हैं 3 क्वेश्चन हमने, आंसर दिए हैं 2 के, आंसर लाइव भी रहे दोनों हमारे। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन के साथ यहाँ पर दिखा भी रहा है। मतलब आप सोचिए सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। जिस तरह से हमने फ्रेंचाइजी का चेंज पासवर्ड दिया था, स्टूडेंट का चेंज पासवर्ड, कोई फीडबैक या कंप्लेंट डालना है स्टूडेंट डाल सकता है। इन सब चीजों पे प्रॉपर वर्क होता है। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है जिस वजह से मैं सारे फंक्शन नहीं दिखा सकता, लेकिन यह है कि आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। कहीं बार कोई एक एरर नहीं आई, कोई एक समस्या नहीं आई, सारी चीजें एकदम ओके हैं, ऑटोमेटिक हैं। तो अगर आप चाहें तो इन सभी सर्विसेज को अपने इंस्टीट्यूट के लिए लागू कर सकते हैं। और लागू करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर छोड़ दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।